जय हिंद दोस्तों। आज हम नसरीन के घर में हैं, नसरीन के घर के बाहर खड़े हैं और आज हमारा आई रेजिस्ट फ्रॉम होम का 98th डे है और हम हमेशा की तरह इस बार भी एक मैसेज लेकर आए हैं आपके लिए। नसरीन ये बताइए कि आप पेपर पहले दिखाइए, आपने पकड़ रखा है नो एनआरसी, नो सीए, नो एनपीआर। आपका घर कौन से इलाके में पड़ता है? मेरा घर नियर बाई पार्क सर्कस जामनगर रोड में पड़ता ओके, पार्क सर्कस, जहाँ पे धरना चलता था स्वाधीनता आंदोलन 2.0। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे आए हैं प्रोटेस्ट करने आपके घर के बाहर। सर्कस धरना मंच में नहीं गए हैं, क्यों? क्योंकि मेरा घर जो है पार्क सर्कस से बहुत दूरी पे नहीं, जस्ट 3 मिनट की दूरी पे है, वॉकिंग डिस्टेंस। लेकिन चूंकि हम लोग आई रेजिस्ट फ्रॉम होम से हैं, घर से धरना चला रहे हैं, मैं आप फिर वापस आती हूँ। हमारे साथ और एक है आई रेजिस्ट फ्रॉम होम से जुड़ी हैं, जिनका नाम है नुज़हत शेख। ठीक है, ये लॉकडाउन में हमारे साथ काफ़ी दिनों से हैं, लेकिन बीच में काफ़ी बार ये बीमार पड़ी, लेकिन इनका जज्बा और इनका हौसला कम नहीं हुआ। ये अभी भी जो मास्क पहन कर आई हैं वो नो सीए का है, उनके हाथ में प्लाकार्ड भी नो सीए, नो एनआरसी का है। नुज़हत शेख, आप मुझे बताइए कि आपकी तबीयत ख़राब रही, लेकिन फिर भी आप डिजिटल प्रोटेस्ट से लगातार जुड़ी रहीं, ठीक है? तो कुछ बताइए इसके बारे में। जी देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस्मानी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर हैं। अब कुछ दिन में कोरोना का भी इलाज निकल जाएगा, बिल्कुल। लेकिन ये जो नाइंसाफ़ी, हठधर्मी और जुल्म है, इसका क्या इलाज है? सीए नाइंसाफ़ी है, एनपीआर हठधर्मी है और एनआरसी जुल्म है। इसका इलाज वेरी गुड नुज़हत, हाँ बताइए। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आवाम के पास ही है और वो इलाज हम सब करके ही रहेंगे। वेरी गुड। आपने देखा कि हम लोगों ने कोई प्रिपरेशन नहीं की, तो नुज़हत कहती हैं कि हट धर्मी, नाइंसाफ़ी और बेइंसाफ़ी का इलाज नहीं। नाइंसाफ़ी और जुल्म, जैसा कि सीए नाइंसाफ़ी है, एनपीआर हट धर्मी है और एनआरसी जुल्म है। तो इसीलिए आप बराबर से लड़ रही हैं अपने। आप पार्क सर्कस मैदान भी आती थी? जी, मैं मैदान भी आती थी, मैं रात भर वहाँ पे धरने में मौजूद रहती थी। वेरी गुड। और आप डिजिटल प्रोटेस्ट से भी लगातार जुड़ी हुई हैं, क्यों? ये जज्बा आपको, आप बीमार रहकर भी आप जुड़ी रहीं, क्योंकि क्या आपको लगता है कि आप ये कानून वापस जब तक सरकार ना ले रहे आपको दम नहीं आएगा? जी, जो भी सीए एनआरपी लागू कर रहे हैं, जब तक वो अपनी आखिरी सांस लेते रहेंगे तब तक हम उनके साथ लड़ते रहेंगे। वेरी गुड, ठीक है। अब हम आते हैं नसरीन के पास। नसरीन हबीब भी हमारी टीम की बहुत अच्छी मेंबर हैं, लेकिन हमारी टीम में और भी मेंबर्स हैं जो अभी नहीं आई हैं। क्यों? क्योंकि आई रेजिस्ट फ्रॉम होम घर से चलता है, ठीक है? और हमने सोचा कि एक मैसेज हम लोग दे दें आवाम को, क्योंकि अभी जो माहौल है, कोरोना का माहौल है, वो सही नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी हम लोग देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल बराबर से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ही चल रहे हैं। वहाँ पे नुज़हत इकबाल है, ये नसरीन हबीब है और ये नुज़हत शेख हैं। बराबर से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। नसरीन हबीब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो हुजूम आया था रास्ते पर सीएए को लेकर, दिल्ली बोलिए, महाराष्ट्र बोलिए, लखनऊ बोलिए, कलकत्ता बोलिए, बराबर से आप भी पार्क सर्कस जाती थी, ठीक है? तो आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इतनी ज़्यादा तादाद औरतों की रास्ते पर जो आई और अभी जो लॉकडाउन आया? एक्चुअली ना ही आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद भी पहली बार जो रास्ते पर औरतों का जो हुजूम आया है रास्तों पे, इससे पहले कभी मैंने ना ही देखा ना ही सुना। तो हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे पार्क सर्कस मैदान में, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, कोरोना वायरस, वी जस्ट हम लोग मेंटेन कर रहे हैं लॉकडाउन को, पूरा सोशल डिस्टेंस भी रखना है। तो हम लोग को उस चीज़ को पालन करना भी ज़रूरी था, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है इंडिया और कोलकाता हर स्टेट में। इसीलिए हम लोग अपने धरने को घर से ही जारी रखे हैं, अपने किचन से, अपने फ़ोन से, या फिर किसी भी तरह मीन्स हम लोग का जो आई रेजिस्ट फ्रॉम होम है, हम लोग उससे जारी रखे हैं अपने प्रोटेस्ट को। बिल्कुल, मतलब आपका जो इनकलाबी सोच है वो भले ही किचन से हो, रसोई घर से हो, चाहे वो डिजिटली फ़ोन से हो, चाहे वो किसी तौर पे हो, जज्बा कम नहीं हुआ है। बिल्कुल भी नहीं, 1%, 0% भी कम नहीं हुआ। हम लोग घर से भी प्रोटेस्ट इसी तरह करते रहेंगे जब तक सरकार अपना काला कानून वापस ना ले।
वेरी गुड। अच्छा, अब हम आते हैं बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, हम आते हैं नुज़हत इकबाल के पास। नुज़हत इकबाल, आप भी हमारे साथ 7वें दिन से जुड़ी आई रेजिस्ट फ्रॉम होम से। अब आप बताइए, जो कोरोना की महामारी अभी है और बराबर से हम भी एक दूसरे से डिजिटली ही कनेक्टेड हैं, डिजिटली ही कनेक्ट एक दूसरे को करते हैं और हम डिजिटली सीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस पे आप कुछ बोलिए। ये हम औरतें हैं और औरतों की बहुत सारी खासियत में से एक खासियत ये है कि वो दूसरों के बारे में पहले सोचती है। आज जो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसकी वजह ये है कि जब तक ये बीमारी पूरी तौर से ख़त्म नहीं हो जाती, हम लोग अपने घर से ही प्रोटेस्ट करेंगे। लड़ने का मज़ा तभी आएगा जब आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे। इसीलिए आर्मी के ऑफिसर जब चुने जाते हैं तो वो लोग बहुत बेस्ट होते हैं। बिल्कुल, तो ये कह रही हैं नुज़हत हमसे कि लड़ाई अगर लड़नी है सीए की लड़ाई लड़ने के लिए आपको तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश के लिए जो आर्मी ऑफिसर्स लड़ने जाते हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट में से होते हैं, तो आपको सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कोरोना जैसी कीड़े मकोड़ों की तरह मरने से बेहतर है कि शहादत हासिल हो जाए। ठीक है, तो यही आप कहना चाहती थी नुज़हत। तो एक बार नुज़हत, ठीक है, ये नसरीन हबीब और हमारे साथ निशात को एक बार फ़ोन लगाइए कोई, मैं जब तक यहाँ पे निशात शौकत को। तो ये मैसेज इसलिए मैं दे रही हूँ कि हम लोग यहाँ पे आई रेजिस्ट फ्रॉम होम के ज़रिए से डिजिटली जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो हम लोग लगातार करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे सरों से कोरोना की महामारी, अभी केसेस इस तरीके से रैपिड फायर की तरह बढ़ रहे हैं, लेकिन आवाम हो सकता है ना कि जोश में आकर सीए की लड़ाई लड़ने के लिए आ जाए रास्ते पर। तो हम ये दिखा रहे हैं कि देखिए रास्ते पर हम आ सकते हैं, वीडियो कॉल लगाइए उनको, हम रास्ते पर आ सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। ठीक है, ये ना सोचिएगा कि हम अपने घरों से लड़ रहे हैं तो हम सिर्फ घरों तक महदूद हैं। हम अपनी लड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हो। ये नसरीन का घर है, हमारे घर से पाक सर्कस धरना मंच बहुत करीब है, लेकिन हम वहाँ नहीं गए। वहाँ जाने का मतलब हुआ कि हमारे साथ हज़ारों हज़ार जो लोग जुड़े हुए हैं, कहीं वो ये ना सोच लेते कि भाई अब तो हमें धरने पे बैठना है। वक्त आएगा जब पूरी तरीके से कोरोना की महामारी, एक भी पेशेंट इंशाल्लाह जब नहीं रहेगा हिंदुस्तान से और पूरी दुनिया से, हम बिल्कुल रास्ते पर आएंगे। और क्या पता कि इससे पहले ही, हेडफोन हटा लीजिए, इससे पहले ही सरकार कानून वापस ले ले, उनको सद्बुद्धि दे। नहीं है। अच्छा, हमारे साथ हमारी एक और टीम मेंबर है, हमारी और कई टीम मेंबर हैं। यास्मीन मुरादाबाद से, अगर वो रहती तो वो हमारे साथ यहाँ पे ज़रूर होती, लेकिन निशात शौकत, वो भी पाक सर्कस में ही उनका मायका है, उन्होंने मना किया, नहीं मैं नहीं आऊँगी, हम घर से, आप मुझे घर से कॉल पे लीजिएगा। तो इतनी अक्लमंद औरतें होती हैं, उनको मालूम है कि लड़ाई लंबी है, थकना नहीं है और हारना भी नहीं है। तो ये है। ठीक है निशात, हाँ हेलो निशात, ये निशात थी, बार बार लाइन कट हो जा रहा है। ठीक है, आपने देखा कि निशात हमारे साथ डिजिटली जुड़ी थी, तो डिजिटली हम कनेक्टेड रहेंगे। और प्लीज़ घरों पर रहिए। हम लोग सभी ने बहुत अच्छे तरीके से सैनिटाइज करके, मास्क पहनकर, नुज़हत ने तो नो सीए का मास्क भी, नो एनआरसी का मास्क भी पहना है, और इनफैक्ट मैंने भी पहना है। तो यही है कि लड़ाई तो जारी रहेगी। आई रेजिस्ट फ्रॉम होम डिजिटली तो हम जारी रखेंगे, चाहे रमज़ान हो, चाहे कोरोना की महामारी हो, लड़ाई जारी इसी को रखना कहते हैं। अगर एक बंदा भी खड़ा है, और यहाँ पे तो माशाल्लाह पूरी टीम है, लेकिन पूरी टीम नहीं आ पाई, ये नुज़हत शेख, ये नसरीन हबीब और ये नुज़हत इकबाल, हम लोग ये मैसेज ज़रूर दे रहे हैं कि प्लीज़ फिज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने घरों पर रहें और अपने घरों से प्रोटेस्ट को जारी रखें। एक छोटा सा नारा लगाएंगे हम लोग, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, नारी शक्ति, सीएए वापस लो, सीएए, एनआरसी, एनपीआर। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग। तो जज्बा आपने देखा, ये सिर्फ इसलिए हमने बताया कि हम अभी जुलूस के साथ बाहर नहीं निकलेंगे, इसलिए नहीं निकलेंगे क्योंकि अभी
वो माहौल नहीं है। हम अपने घरों से जारी रखेंगे। आप भी जुड़िए हमारे साथ डिजिटली आई रेजिस्ट और अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन प्रोटेस्ट को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। आज हमारा 98th डे है आई रेजिस्ट फ्रॉम होम का। पूरे इंडिया की शाहीन बाग को हर तरफ से शुक्रिया कि हमारे कलकत्ता में भी, महाराष्ट्र में भी और बिलाल बाग बोलिए, मैं हमेशा बोलती थी ये जिंदा रहेगा और हम इसे जिंदा रखेंगे। तो नारी शक्ति जिंदाबाद।